परम आराध्य सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द एक का संक्षिप्त विवेचन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। शब्द एक कहते हैं कि संतो भक्ति सतगुरु वाणी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पान फोड़ी गंग एक निकली, चौदिसी पानी पानी, तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखन तरिवर को लागी, बोले के वानी, वही माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुखवय खाए, ताते रहे वो अकेला, कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कह रहे हैं कि संतो भक्ति सतगुरु वाणी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित गुवानी। हे संत जनों, साधक के हृदय में सदगुरु ही भक्ति भाव जगाता है, इसलिए अपने हृदय में सदगुरु के प्रति भक्ति का अवतरण करो। भाव से उद्धार करने वाली भक्ति का सदगुरु ही संसार में लाया। जिस भक्ति का प्रचार किया उसे सदगुरु देव भक्ति रूपी नारी से संबोधित कर रहे हैं कि भक्ति रूपी नारी ही संसार में ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुत्रों को जन्म दिया। साहेब कहते कि हे पंडित ज्ञानी, इस बात को बूझो और समझो, मानव के उद्धार हेतु भक्ति की परम आवश्यकता है। सदगुरुदेव ही निज स्वरूप एवं आत्मदेव का परिचय कराने वाला है, इसलिए उनके प्रति अनुराग और प्रेम रखना अत्यंत आवश्यक है और यही भक्ति का प्रथम पक्ष है। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में शबरी को नवधा भक्ति के संदर्भ में राम के मुँह से कहलवाते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी कि अपनी भक्ति का प्रथम सोपान संत का, सदगुरु का संग करना है। अपनी आत्मा को जड़देह से अलग समझकर इसे असंग रहना सार ज्ञान है। और आगे कहते कि नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, अर्थात भक्ति नारी ने ही ज्ञान वैराग दो पुत्र पैदा किए हैं, इसलिए जिसके हृदय में भक्ति है, उपासना है, उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होते हैं। आगे कहते कि पाहन थोड़ी गंग एक निकली, चौदिसी पानी पानी, तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। जिस प्रकार हिमालय पर्वत को फोड़कर गंगा नदी निकली और चारों तरफ पानी फैल गई, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के हृदय की विषयाशक्ति की किला टूटकर भक्ति रूपी गंगा का अवतरण होता है और चारों तरफ ज्ञान और वैराग की धारा प्रवाहित होने लगती है। इस ज्ञान और वैराग्य की भक्ति रूपी धारा में साधक के माया अहंता ममता सब बह जाते हैं। उसका सारा जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है और उसके जीवन में भक्ति की निर्मल धारा बह उठती है और सारी दिशाएं भक्तिमय हो जाती है। इस भक्ति रूपी ज्ञान गंगा में अहंता ममता का पर्वत डूब जाता है। ज्ञान वैराग का प्रकाश जिसके हृदय में हो जाता है वह बंधन मुक्त हो जाता है। अहंता ममता रूपी पर्वत डूब जाने पर किसी से राग द्वेष नहीं रहता। आगे कहते हैं साहेब कि उड़ी माखी को माखन तरवर लागे, बोले एके बानी, वही माखन का माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। जो मक्खी पहले जमीन पर गंदगी के ढेर पर बैठती थी और वर्षा की पानी जमीन पर जब हो जाती है तो वह पेड़ पर चढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार भक्ति ज्ञान और वैराग की प्राप्ति हो जाने पर वह शरीर संसार की आसक्ति से ऊपर उठकर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है और उसका मन बोले कि एक ही बात, अर्थात एक ही बात बोलता है कि निज स्वरूप ही परम तत्व है और वहाँ आनंद ही आनंद है। जिस प्रकार बिना नर तथा बीज के गर्भ नहीं रह सकता। आश्चर्य की बात है, लेकिन यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि साधक का मन ज्ञान और वैराग्य के से काग चित्त कोयल और बगुला चित्त हंस बन जाता है।
आगे का पद है कि नारी सकल पुरुष में खाए ताते रहे अकेला, कही कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। पहली पद में नारी का अर्थ भक्ति से है और यहाँ नारी का अर्थ ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र को जन्म देती है। और वही इस पद में नारी से तात्पर्य माया से है, जो सारे पुरुषों को खाने वाली है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि माया से असंग होकर अकेला रहना चाहिए। माया वह नारी है जो जीवों को बंधन देती है और भक्ति वह नारी है जो जीवों को बंधन से छुड़ाकर जीव को शुद्ध स्वरूप से जोड़ देती है। सद्गुरुदेव घोषणा के साथ कहते हैं, जो अब की बूझे वह गुरु हम चेला, अर्थात इस नरजन्म में अपनी युक्त वास्तविकता को बूझ जाएंगे, वह गुरु होगा और हम उसको चेला बनने के लिए तैयार हैं। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।